स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिशेक स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये 9th क्लास की कम्युनिकेशन है, चैप्टर नंबर 1। पहले इसका हमने टॉपिक पहले पढ़ा था, डिफाइन दी कम्युनिकेशन। सेकंड हमने इसका पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट लेक्चर था आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, सेकंड आपकी इसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। आज हम इसके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ें। Communication is a dynamic process involving several key element working together। कह रहे हैं कम्युनिकेशंस वो होती है जो मिलकर आपस में बैठकर कोई काम, किसी चीज़ पर इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेट्स ब्रेक डाउन। इस कम्युनिकेशंस को उन्होंने कंपोनेंट्स में मतलब ब्रेक डाउन किया कि उसके किस तरह के पार्ट्स होते हैं। आगे फर्स्ट पार्ट है उसका कम्युनिकेशन का, सेंडर। द सेंडर इज अ पर्सन और एंटिटी हु इंडिकेट द कम्युनिकेशन। कह रहे सेंडर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। दे हैव एन आइडिया, मैसेज और फीलिंग दे वांट टू बी शेयर। कह रहे वो अपनी आइडिया फीलिंग्स आपको क्या करते हैं, शेयर करते हैं मैसेज के थ्रू। दिस सेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंडिकेट द मैसेज मीनिंग, बट they put their thought into the form that be understood by receiver। spoken words, written text, gesture। कह रहे हैं सेंडर वो होता है जो आपको अपना मैसेज शेयर करता है। अब वो क्या हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स मुंह से बोल के कर सकता है, आपको टेक्स्ट मतलब व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है, या गेस्टर अपने इशारों से बता सकता है। ठीक है, सेंडर आपको कोई भी पैगाम डिलीवर कर रहा है, वो क्या है, सेंडर है। आगे मैसेज, द मैसेज एक्चुअल कंटेंट बी कम्युनिकेट। मैसेज वो होता है जो उसका आइडिया या कंटेंट होता है, किसी मकसद से वो आपको, जिस मकसद से आपको मैसेज कर रहा है या कंटेंट कर रहा है या कोई भी आइडिया शेयर कर रहा है। इट वुड बी इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंफॉर्मेशन होती है ना, आइडिया एंड फीलिंग और रिक्वेस्ट होती है। फीलिंग और रिक्वेस्ट होती है कि वो आपको कंटेंट या मैसेज भेज रहा है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, ये। देन द मैसेज नीड टू बी क्लियर, जब आपको मैसेज अच्छे से समझ आ जाता है, कॉन्शियस एंड रेलिवेंट टू द रिसीवर। फिर आप क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिसीवर के तौर मतलब वापस करते हैं ना, कि आप उसको रिप्लाई करेंगे। आगे दी चैनल, दी चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। कह रहे हैं चैनल क्या होता है, एक मीडियम होता है जो आपका सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है। चाहे वो आप मोबाइल के जरिए मैसेज करें, मेल के जरिए करें, जो आपका मैसेज होगा चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में जो भी है, वो आपका क्या होगा, एक चैनल होगा जिससे आप सेंडर को क्या करें, मैसेज सेंड करें थ्रू आपके हैंड्स गेस्चर से, आपके स्पोकन वर्ड से। ये सारा क्या है, एक चैनल है जिससे आप क्या करें, वो किसी को मैसेज सेंड करें, अपना पैगाम, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम फेस टू फेस, ये फेस टू फेस भी हो सकती है कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स पर भी, ईमेल्स पर भी, टेक्स्ट पर भी, सोशल मीडिया और इवन लेटर। द चूज ऑफ चैनल कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हाउ मैसेज रिसीव, कि ये बताता है कि किस तरह से आपका मैसेज दिया जा रहा है, आप किस तरह से उसको रिसीव करें। आगे रिसीवर, दी रिसीवर इज अ पर्सन और एंटिटी हु रिसीव एंड इंटरप्ट दी मैसेज। जो रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, देन आपको उसका बारे में फीडबैक देगा कि उसको मैसेज रिसीव हो गया, फिर उसको समझ आएगी, फिर देन आपको फीडबैक। देयर जॉब इज टू रिकॉर्ड द मैसेज मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंडर, इंडिकेट द मीनिंग। रिसीवर वो होता है जो आप सेंडर का मैसेज समझने की कोशिश कर रहा है थ्रू चैनल्स, कि उस क्या उसने आपको मैसेज भेजा। द रिसीवर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, इवन देयर मूड कैन इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरप्ट द मैसेज, कि वो अपने मूड के हिसाब से डिपेंड करता है उसको किस तरह से मूड है, किस तरह से आपका मैसेज समझ आ रहा है। आगे फीडबैक, फीडबैक इज द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज। कहने जब उसको रिसीवर को मैसेज समझ आ जाएगा ना, तो आपको क्या करेगा, फीडबैक मतलब रिप्लाई करेगा उस मैसेज का। इट टेल्स सेंडर वेदर द मैसेज वे अंडरस्टूड हाउ इट रिसीव। अब वो रिसीवर पे उसको किस तरह से मैसेज समझ आता है और वो किस तरह से आपको फीडबैक देता है। फीडबैक कैन बी वर्बल, आस्किंग क्वेश्चन, एग्रीइंग या डिसएग्रीइंग। कहने वर्बल हो सकता है, जो फीडबैक हो सकता है वो वर्बल, वो आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, वो एग्री कर सकता है या डिसएग्री कर सकता है। और नॉन वर्बल में नोडिंग, स्माइलिंग या फ्रॉइंग, मतलब जो मतलब आपने हैंड गेस्चर के जरूर दिया होगा, वो सर हिला के मना कर देगा या जो भी स्माइल कर देगा, ये कुछ भी। फीडबैक इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग दी कम्युनिकेशन लूप एंड इंश्योरिंग अंडरस्टैंड। हम आगे इसके वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। वर्बल क्या होता है, वर्बल वो होता है जो हम फिजिकली मतलब पूछ सकते हैं खुद में, और नॉन वर्बल होता है आपके हैंड गेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। आगे नॉइज refers to the anything that interferes or disrupt communication process। it be physically loud music, bad phone। कि नॉइज वो होता है कि जो बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, फिजिकली distractions based emotions or cinematic use of jargon the receiver does not understand। कह रहे बीच में कोई साउंड आ गया, म्यूजिक आ गया, जिससे नॉइज से आपका मैसेज सही तरीके से दूसरे तक डिलीवर नहीं हुआ। नॉइज कैन hinder the message from being the receiver
एक्चुअली रिसीव्ड एक्यूरेटली, कह रहे नॉइज वो होता है जिससे आपका मैसेज रिसीवर तक सही एक्यूरेट तौर पे नहीं जा सकता। अगर आप पीछे आपके कोई लाउड म्यूजिक लगा हुआ है, बैड फोन कनेक्शन, आपके सिग्नल मोबाइल के सही नहीं है, तो आपका मैसेज सही तरीके से दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी आपकी इमोशंस की, मतलब आपकी फीलिंग जो आपने मैसेज किया होगा ना उसको सही से समझ नहीं आएगी। ये आज के देखते हैं, इसका सारा उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है, आपने इसको लाजमी देखना है। सेंडर है, रिसीवर है, चैनल किस तरह से पहले वो क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, फिर वो आगे एक मिनट, जैसे हमने इसका पार्ट पढ़ा था ना कि सबसे पहले मैसेज सेंड होता है, फिर जो सेंडर मैसेज सेंड करता है फिर वो चैनल के पास जाता है, फिर रिसीवर के पास फीडबैक देता है। इस तरह से उन्होंने पूरा इसका चार्ट क्रिएट किया, इसको आपने लाजमी देखना है। बस आज हमारा यही लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।